संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन है और प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल ये मार्च की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 300 से ज्यादा सांसद इस मार्च का हिस्सा बने हैं और सारा विपक्ष एकजुट है और मैसेजिंग यानी संदेश देने की भी यही कोशिश है कि हम सब साथ हैं। सुनिए जयराम रमेश। देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। आपको कि भारी हंगामा संसद में भी हुआ। मानसून सत्र का 16वां दिन है और वहां पर वेल में ही सारे सांसद पहुंच गए थे, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मकरद्वार पर विपक्षी नेता एकजुट इसी मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर नजर आए। उसके बाद अपने मार्च को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी, प्रियंका, तमाम विपक्षी दल के नेता यहां पर नजर आ रहे हैं और ये दरअसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी परमिशन यानी मार्च की परमिशन उन्होंने ली नहीं और ऐसे में जब बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की कोशिश हुई तो बैरिकेड पर चढ़ते हुए ये तीसरी तस्वीर देख लीजिए। अखिलेश यादव है ये। अखिलेश यादव को देखते हुए उनके तमाम और जो नेता हैं वो भी आगे बढ़ते नजर आए। हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो फिलहाल जब आगे जाने से रोका गया तो विकल्प यही है कि जहां है वहीं बैठ जाएं और विपक्ष कुछ इसी तरीकों को यहां अपनाता हुआ सारे विपक्षी नेता जो है वो वहीं पर बैठ गए। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब ऐसे में ये गतिरोध रुकेगा कहाँ, खत्म कहाँ होगा? क्योंकि एसआईआर का ऐसा मुद्दा है जिस पर वो बहस की बात कर रहे हैं, जिस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग बुला रहा है लेकिन वो चुनाव आयोग को कह रहे हैं सुन नहीं रहे, हम शिकायत देते हैं वो सुनते नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है वो आते नहीं। अब जनता सोच रही हो क्या रहा है और ये कब तक होता रहेगा? देखिए, बिल्कुल एक चीज जरूर है कि विपक्ष इस बात को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो है सदन में चर्चा की मांग कर रहा है और इसी कारण से जो है अभी तक संसद की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई है दोनों ही सदनों में, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत सरकार की तरफ से जो है कामकाज नहीं हो पाया है, क्योंकि विपक्ष जो है जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है हंगामा शुरू कर देता है और उसके कारण जो है सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित करना पड़ता है। और अब देखना ये है कि आज क्योंकि पूरा विपक्ष जो है जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें देखिए आ रही है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहां बाकायदा बैठे हैं विपक्षी दल के नेताओं के साथ ही और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये मार्च अब आगे ना बढ़ने दिया जाए। उनको समझाने की कोशिश हो रही है और विपक्षी नेता अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने जब उन्हें रोका, बैरिकेडिंग की थी और अब समझाने बुझाने का काम हो रहा है कि किसी तरह इन्हें यहां से हटाया जाए, क्योंकि अब सड़क पर ही विपक्षी नेता जो हैं वो बैठ गए हैं। अब विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति के साथ एकदम साफ नजर आता है। टीएमसी का साथ, तमाम विपक्षी दल जो है एसआईआर के मुद्दे पर एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं और अब पिछले कई समय से, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब विपक्ष प्रदर्शन करता था तो हर रोज नए मुद्दे आते थे, कभी उसमें अडानी का मुद्दा जुड़ जाता था, कभी अलग मुद्दे जुड़ जाते थे। लेकिन इस बार हम काफी लंबे वक्त से देख रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है और इसी को लेकर रोज जब भी सत्र की शुरुआत हो रही है उससे पहले प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है तस्वीरें दिखाने के लिए। श्रेया, जरा दिखाइए, बातचीत करने की कोशिश हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, हम बार बार देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको लगातार बताया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया था 12:30 बजे 30 एमपीज आके मिल सकते थे। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रही है कि 300 एमपीज में जितने भी 30 एमपीज है जो जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन, चल के भी अगर जाना चाहे तो उनको जाने दिया जाएगा।
तो एक तरीके से दिल्ली पुलिस अड़ी है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के तहत, तो दूसरी तरफ जो एमपीज है उनका कहना है कि हम सब मार्च करेंगे। और ये एक तरीके से मैसेजिंग है, क्योंकि ऑपोजिशन यूनिफाइड जो एक मैसेजिंग के तहत ये करी जा रही है बार बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। और अब हम सड़क पे भी देख रहे हैं कि बिहार एसआईआर का मुद्दा जब से छिड़ा हुआ है तब से जो ऑपोजिशन है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ हमलावर है। और आज का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिलीशन का जो इशू है, इंक्लूजन का इशू है, ये सारे मुद्दों को लेके सारे विपक्ष एकजुट होके इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं, निशाना साधे हुए हैं। और इसी तहत आप देख सकते हैं कि झड़प एक तरीके से हम कह सकते हैं जारी है। दिल्ली पुलिस लगातार ये गुजारिश कर रही है, तो दूसरी तरफ एमपीज मानने के लिए नाराज है। हमने देखा कुछ एमपीज बैरिकेड पे भी अब आ गए थे, अखिलेश यादव बैरिकेड क्रॉस करके भी आ गए थे। दिल्ली पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर वो आप पीछे आके अपने जितने भी दोस्त सांसद हैं उनके साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ से आगे किसी भी हालात में दिल्ली पुलिस आगे नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट सत्र का समय है, 163 BNS प्रोहिबिशनरी ऑर्डर यहाँ पे जारी है, तो ऐसे में बिना परमिशन कभी भी ऐसे मार्च अलाउ नहीं किया जा सकता है। और वही नजारा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि हमारे को कोई परमिशन ही नहीं दी गई थी, तो हम किस तरीके से इस मार्च को कोऑर्डिनेट करें। तो फिलहाल हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। विपक्ष का ये मार्च है। लोकसभा और राज्यसभा आपको बताएं स्थगित हो गई, मानसून सत्र चल रहा है और सरकार के सामने चुनौती महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने की है। बार बार बैठकें हो रही हैं, विपक्ष से ये मांग की जा रही है कि सत्र चल नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के बाहर नहीं सुनी जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि चोरी से सरकार बन रही है। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए। और इस देशद्रोह में जो जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है। और इसका निर्णायक फैसला, ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। Being stopped over here only the parliament seat, we are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet to a delegation of 30 MPs. So how do you see this? Look, for me the issue is very simple. Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility is going down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ
77% बीजेपी वोट मिल रहा है। तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है।